Welcome to Age of Science. This is Shubhra Sharma. So today we are going to start physics of class 11th. So in that, let's start with mathematical tools. The reason behind it to start the mathematical tool is that if you will get further numericals related to any topic in the later portions of physics, so you will get easy to get to understand about the basics of numericals. So there are some formulas, some phenomena that will help you to solve the numerical in a very easy way. So in your NCERT books, there is no topic like mathematical tools, but if you will talk about reference books, so there is a topic that known as Unit 0. So Unit 0 is basically your mathematical tools. Unit 0. It's a mathematical tools. Mathematical tools. So let's have a brief idea of it कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें. So in mathematical tool जो हमारे फिजिक्स में चीजें काम आने वाली हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आपने पार्ट जो है वो 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सेकंड आता है बायनॉमियल इक्वेशन या बायनॉमियल थ्योरम जिसको बोलते हैं. थर्ड आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री. इसका भी थोड़ा सा पार्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा हुआ है. मेडिकल स्टूडेंट्स डोंट एवर थिंक दैट इफ यू हैव टेकन मेडिकल तो आपके लिए जो मैथ्स है वो नहीं आएगा. फिजिक्स इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मैथ्स. न्यूमेरिकल पोर्शन यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑल्सो समटाइम्स. तो वो सारा कुछ मैथ्स का पोर्शन ही आपको यहाँ पे आना है चाहिए. ठीक है. उसके बाद फोर्थ वन इज योर डिफरेंशिएशन एंड द फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन. सो दीज 5 चैप्टर्स जब हम करेंगे तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स कंप्राइज होगा. इनमें से आपने बेसिक फॉर्मूले आपने लर्न रखने हैं. जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे विल स्टडी इन +2 मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो. ठीक है. और बायनॉमियल दे विल स्टडी इन मैथ्स हेयर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी. और मतलब बेसिकली आपको ये फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स दोनों की ही कॉम्प्राइज करके आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. देन यू विल get to understand the basics of the numericals. So let's get started with the quadratic equations. So firstly you should know the fundamental of the quadratic equation कि what kind of equation is known as quadratic equation. थोड़ा बहुत आइडिया आपको 10th में लग गया है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसी इक्वेशन को बोला जाता है. तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो भी इक्वेशन में आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई इक्वेशन, इस इक्वेशन में मेरे पास जो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 2. तो जहां पे भी मेरे पास एक्स की यानी कि जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो वहां फ्रॉम दिस यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है. तो इसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे. तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स पता लग गया, जिसमें ए, बी और सी कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू है. ठीक है. कोई भी कांस्टेंट्स हैं और एक्स की टर्म्स में इक्वेशन को लिखा है तो एक्स एक वेरिएबल हो गया. इसके बारे में हम थोड़ा फर्दर पढ़ेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. आई होप दैट यू गेट इट. उसके बाद हमने एक फॉर्मूला किया था, मे बी आपको याद होगा, डिस्क्रिमिनेंट्स और रूट्स निकालने का फॉर्मूला था. ठीक है. आई विल नॉट गो विद द डेरिवेशन ऑफ दैट बिकॉज द फॉर्मूला इज ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. So in that we have studied about the अगर if you need to calculate the roots of quadratic equation अगर आपने निकालने हैं तो what are the roots of that quadratic equation. quadratic equation के roots क्या होंगे. तो आपने किया था कि अगर हम मान के चलते हैं कि अल्फा और बीटा, ठीक है, ए अल्फा बीटा या ए बी जो भी आपने लेना है, these are the roots of किसके रूट्स हैं ये. दीज आर द रूट्स ऑफ व्हाट. ये रूट्स हमारे किसके हैं. दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं. जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है, ax² + bx इज इक्वल्स टू c. इस इक्वेशन के जनरल रूट्स हैं. तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी.
तो वेरी सिंपल, हमारे पास जो रूट की वैल्यू होगी दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2e। ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, और यहाँ सॉरी ओनली प्लस फॉर द अल्फा, एंड इफ वी से बीटा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल, अगर हमारे रूट्स जो है वो x हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। आई होप यू गेट द वैल्यू ऑफ इट। और ये हमारे रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, जिसको डी बोलते हैं, उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। आई विल नॉट गो विद द फर्दर डिटेल ऑफ इट, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले ऑलरेडी पता है। सो लेट्स नाउ हैव द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 6x स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम अगर हम इसको दूसरी इक्वेशन के साथ रिलेट करें, जो हमारी ये वाली थी जनरल इक्वेशन, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा a क्या है 6, b क्या है माइनस 13 और c क्या है 6 अगेन। क्लियर? फिर हमने रूट्स निकालने हैं, तो पुट द वैल्यू, तो क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यही फॉर्मूला है हमारे पास। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। ठीक है, फिर 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर इज 169, राइट? 169 24 6 था 144 डिवाइड बाय 12, राइट? उसके बाद 13 प्लस माइनस, अब 169 माइनस 144 कितने हो जाते हैं 25 डिवाइड बाय 12, राइट? सो 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 5 डिवाइड बाय 12। सो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। सो प्लस करेंगे 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 12, 13 माइनस 5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया आपके पास 18 बाय 12, और ये आपके पास आ गया कितना आ गया यहाँ पे 8। 13 माइनस 5 कितने होते हैं 8, तो 8 बाय 12 यानी कि 9 बाय 6 यानी 3 बाय 2, और यहाँ पे 4 बाय 6 यानी 2 बाय 3, यानी द आंसर इज 3 बाय 2 एंड 2 बाय 3। दीज आर द रूट्स। ये हमारे पास रूट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू b1 और c की वैल्यू -2। ये दे रखी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की फॉर्म में, राइट? फिर से वही रूट्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय 2a, और यहाँ पे -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4a1 और c -2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 यानी 2 ही हो जाएगा। -1 प्लस माइनस 1, और ये वाला जो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो इट विल बी 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। सो -1 प्लस माइनस √9 डिवाइड बाय 2। आपको पता है स्क्वायर रूट 9 का हमारे पास क्या होता है 3 प्लस माइनस 3, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और -1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू, क्या मिलेगी आपको 2 बाय 2 और -4 बाय 2। द आंसर विल बी 1 और -2। These are the roots of this equation. So this is your question number 3. PQX square minus P square plus Q square into X plus PQ is equals to 0. ठीक है, तो इन दिस A की वैल्यू क्या आ जाएगी PQ, B की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी PQ, राइट? तो अब क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। वही x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा बी, अब यहाँ माइनस है स्क्वायर करना है, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास
वैल्यू सिंपल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद -4ac -4pq इंटू pq यही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2pq, राइट। उसके बाद p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस p स्क्वायर, इसका आपके पास ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, p की पावर 4, एक स्क्वायर यही है और एक a का स्क्वायर, यानी p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस क्या आएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या है pq एंड pq, तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो डिवाइड बाय 2pq, फिर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस क्या आएगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 और यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर q डिवाइड बाय 2pq, राइट। फिर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या बना हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला बना, डोंट यू थिंक कि ये फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, इसका होल स्क्वायर, क्या ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है। उसके बाद डिवाइड बाय 2pq, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एक बार प्लस में ले लेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq, एक बार माइनस में ले लेंगे, तो अगर माइनस में लेंगे तो वो p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2q स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq, यहाँ पे भी q से q कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2p स्क्वायर बाय 2pq, 2 से 2 कैंसिल, एक p से एक p कैंसिल, तो यहाँ से भी एक 2 से 2 कैंसिल और एक q से एक q कैंसिल। सो आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, आंसर बन रहा है हमारे पास एक का p बाय q और दूसरे का q बाय p, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि इनका जो रूट्स निकलेंगे वो क्या है, इन सबको सॉल्व करना है और इनके रूट्स आपने निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना है। आई होप दैट यू गेट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके बारे में आपने क्वेश्चंस निकालने हैं। जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आप निकाल के मुझे बताइए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बायनॉमियल थ्योरम और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। And till then, keep learning, keep watching. Please like, share and comment and subscribe too if you like this video, and keep in touch so that you will see the more videos also.